नमस्कार दोस्तों। इस बार हम लेकर आए हैं मल्टीवायर एंड कंटिन्यूटी टेस्टर। ये प्रोडक्ट है सिंपल CD4047 और CD4017 डिकेट काउंटर से बनाया गया है। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी यूज किया गया है और इस 9 वोल्ट की बैटरी से हम मल्टीवायर लगभग 9 वायर की कंटिन्यूटी एट ए टाइम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसमें जो टाइमर बनाया है वो हमने CD4017 आईसी से बनाया है। इस आईसी से केवल 2 कंपोनेंट के थ्रू हम टाइमर स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बना सकते हैं आराम से। और डिकेट काउंटर है, इन पल्सेस को हम आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और ये जो टाइमर है CD4047 से इसमें केवल 2 कंपोनेंट लगे हैं। जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देखिएगा, तो सर्किट डायग्राम में एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी है और उसके अलावा ये 2 आईसी लगे हैं, 9 एलईडी लगी हैं, 9 रेजिस्टेंस लगे हैं और एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर इस टाइमर सर्किट को इनेबल करने के लिए किया गया है। जब आप सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो ये सिर्फ सिंपल सर्किट है। ये सिंपल सर्किट डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। पहला कंपोनेंट जो है CD4017 ये वाला है। दूसरा जैसा सर्किट में दिख रहा है ये वाला है 4017। ये 9 एलईडीज लगी हैं, 9 रेजिस्टेंस लगे हैं और ये रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर और बजर ये कंटिन्यूटी टेस्टर का काम करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रेडबोर्ड लेंगे, ब्रेडबोर्ड पे सर्किट को वायर करेंगे जैसा सर्किट डायग्राम में दिया गया है। और दूसरा ब्रेडबोर्ड हमने इसलिए है कि इनमें हम मल्टीपल वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बैटरी के लिए हमने ये 12 वोल्ट का, ये 9 वोल्ट का बैटरी हमने पावर सप्लाई में है। अब आइए इसके पार्ट लिस्ट पे। पार्ट लिस्ट में जैसा आप क्लियर कट देख सकते हैं कि इसमें ओनली 2 आईसी लगी है, एक ट्रांजिस्टर लगा है BC548 एनपीएन ट्रांजिस्टर, 9 एलईडी लगी है 5 mm की, रजिस्टर एक लगा है और 9 रजिस्टर लगे हैं 470 ओम के और 2 रजिस्टर लगे हैं 1K के। एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है। तो इस तरह से ओनली फ्यू कंपोनेंट्स आर अवेलेबल हियर टू कंप्लीट दिस टाइप। अभी हमने इसको वायर बनाया है ब्रेडबोर्ड पे, पर फाइनली आप इसको जो है एक जनरल पर्पज पीसीबी पे भी बना सकते हैं। तो अब आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। हमने अभी पावर सप्लाई ऑन कर दिया। ये जो व्हाइट एलईडी ब्लिंक कर रही है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो पहला स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है दैट इज फंक्शनिंग वेल। तो अब ये इसके आउटपुट जो होता है जो मिलता है, ये रजिस्टर 100K का और ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का हमने इस्तेमाल किया गया है टू जनरेट द क्लॉक। ये लगभग इन 2 कंपोनेंट से यानी 100K और 1 माइक्रोफैरेड से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो आप किसी भी स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जब CD4047 यूज कर रहे हैं तो ये 1 से लगभग बिटवीन 1 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज डेवलप किया है। और ये फ्रीक्वेंसी हमने आउटपुट के लिए हमने जो इस्तेमाल किया है उसमें हमने इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने इसका पिन नंबर 10 यूज किया है। ये देखिए, ये रेड वायर 10 यूज किया है हमने। इसको हमने 4017 के पिन नंबर 14 जो क्लॉक पिन है इसमें दिया, ये रेड वायर इस्तेमाल किया गया है। और इनके जो आउटपुट्स हैं Q0, ये पिन 3, ये देखिए आउटपुट है
और इसका पिन 2 आउटपुट है, और इस तरह से इनके आउटपुट्स को आप अगले अगले टर्म में कंटिन्यूअस डिकेड काउंटर है 10 पर बढ़ेगा, तो 1 2 3 ऐसे अलग अलग आउटपुट्स को आप कनेक्ट कर दिया है CD4017 में डिकेड काउंटर। इसका पिन नंबर 8 और 13 को हमने ग्राउंड कर रखा है, और इसके लास्ट पिन को हमने 11 पिन को शार्ट कर दिया है रीसेट पिन 15 से, तो जिससे ये कंटिन्यूस सीक्वेंसली काउंट करता रहे। अब आइए इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अभी मान लो आपको इसकी केबल टेस्ट करनी है, ये वायर है, मैंने 2 वायर एग्जांपल के लिए लिया है, आप 9 वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी वर्किंग के लिए सपोज मैंने ये 2 वायर ले लिया है, और इसको हमें टेस्ट करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह हम टेस्ट के लिए हम 2 वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये देखिए, एक वायर मैंने दूसरे ग्रुप में जो रेजिस्टेंस है लगा दिया, और दूसरा वायर मैंने यहाँ लगा दिया ये, और इसी तरह में एक और वायर हम लगा देंगे दूसरा इस वाले में और इस वाले में। तो ये देखिए, ये दोनों एलईडी ब्लिंक कर रहे हैं आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल। तो इस तरह से अब आप इसको जो है देख सकते हैं कि आपका ये सही है। अब इसका कोई और एक पिन ले लीजिए, जैसे हम 555 का मान लीजिए 1 पिन ले लेते हैं। 1 पिन मैंने इस्तेमाल कर दिया और किसी और रजिस्टर में लगा दिया, ये एलईडी में लगा दिया। तो देखिए, और एक वायर मैंने और लगा दिया, इसको हमने चेक करने के लिए कि हमारा वायर काम कर रहा है कि नहीं, किसी और रजिस्टर में जिसमें हमने ये एलईडी लगाई है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 रजिस्टर चेक किए हैं। तो जैसे देखिए, ये इन बात का इंडिकेट कर रहा है कि ये रजिस्टर भी ये इसमें कनेक्ट है, इसकी कंटिन्यूटी सही है, ये वायर सही है, ये वायर सही है, और ये तीनों वायर सही है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मान लो पहले वाले को ये काट देता हूँ, वायर कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, मान लो ये, अभी मान लो इसको मैंने कट कर दिया इससे, अभी ये कट है। देखिए, इस जो जिसमें ये वायर लगा हुआ था ये वाला, ये एलईडी ग्लो करना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि ये आप सर्किट काम नहीं करेगा। इसी तरह आप दोबारा दूसरा हम लगा देते हैं, दूसरा में भी, तो दूसरा देखिए लगाएंगे तो देखिए ये पुनः काम करने लगता है एलईडी। अभी ब्लिंकिंग बंद हो गई है जिसमें वायर मैंने कट किया था। अब मैं दोबारा लगा देता हूँ, तो ये देखिए, ये दोबारा से एलईडी ब्लिंक करने लगती है। इसका मतलब ये एलईडी सही है, और ये जो वायर था ये कट था, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था, अंदर से कवर शॉर्ट है या जो भी है, तो इस तरह से ये काम नहीं कर रहा था। तो इसी तरह से इस सर्किट को हम टेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो हुआ वायर टेस्टिंग का कहानी, कि हम इसी तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। और अब आप देखिए कि कंटिन्यूटी कहूँ टेस्ट होती है, जैसे आप मल्टीमीटर है या कोई और भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए अब आप क्या करते हैं कि मल्टीमीटर के द्वारा 2 लीड्स उनके जो होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और मल्टीमीटर के प्रोब को आप कंटिन्यूटी में रखते हैं, तो उस समय ये बजर साउंड करता है। सेम फिनोमेना यहाँ हमने इस्तेमाल किया है। अभी हमने एक, जैसा कि सर्किट में दिखा गया है, टीपी 10 और 10 के बीच में, ये टीपी 10 है और ये टीपी 10 है, जहाँ क्लॉक पल्स जा रही है। जब इसको हम लगाएंगे, और ये इसमें देखिए टीपी 10 है लास्ट में ये, और ये टीपी 10 है, ये टीपी 10 है और ये टीपी 10 है। दोनों को हमने अभी ये वायर लगा रहे हैं, कंटिन्यूटी जैसे हम चेक करेंगे, आपस में टच करेंगे तो बजर साउंड करेगा। ये प्रोब मान लीजिए, ये हमारी प्रोब है, आपस में टच करते हैं, देख रहे हैं, बीट पर है। ये इस तरह से कंटिन्यूटी टेस्टर करें। As soon as you connect the both wire, the buzzer will beep like this. इसका मतलब ये
आप कहीं भी किसी ट्रबल शूट करने के लिए पीसीबी का ट्रैक है या जो भी है, तो इस तरह से आप ये बजर की टेस्टिंग कर सकते हैं कंटिन्यूटी वायर की। तो ये दो वायर है, ये दो वायर मल्टीमीटर की प्रोब की तरह इस्तेमाल होंगे। और इसी TP10 पे एक टर्मिनल है और ये TP10 का दूसरा टर्मिनल है। तो इस तरह दोनों को आपस में ऐसे जोड़ टच कराएंगे तो ये आपस में बनने लगेंगे। तो इस तरह से ये आपका कंटिन्यूटी टेस्टर हो गया। तो दूसरा ये सर्किट है, अभी हमने ये पावर सप्लाई लगाया है 9 वोल्ट की बैटरी। ये वैसे चूंकि हमने ये दोनों IC CD47 और CD147 यानी टाइमर और स्टेबल डिकेट काउंटर को सीमास IC इस्तेमाल किया है, इसलिए आप 12 वोल्ट की बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि 9 वोल्ट की रेडीमेड बैटरी आती है, उस बैटरी को आप यहाँ पट से कनेक्ट करिए और आपस में इन दोनों को सप्लाई करिए। तो इस तरह से ये आप सर्किट बढ़िया से काम करने लगेगा। तो अब इसको, जैसे कि हम डेमो में आपको केवल 2 वायर दिया है, इस तरह आप चाहें तो कोई और भी वायर इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। जो पिन इसका इस्तेमाल नहीं है वो आप यहाँ लगा सकते हैं और दूसरा उधर लगाएंगे तो एक दो से ये IC काम कर सकती है। ये भी ग्लो करने लगी। तो इस तरह से आप 9 वायर की केबल को आप कंटिन्यूअस ग्लो करा सकते हैं। तो यही इस सर्किट का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस सर्किट को काम कराने के लिए आप इंस्टॉल करेंगे तो 2 यूनिट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक तो ये है जो जनरेटर है, क्लॉक जनरेटर, और दूसरा जो रजिस्टर लगे हैं इस तरह से, और ये कंटिन्यूटी टेस्टर के लिए। इसी तरह से आप डिफरेंट केबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये कैट 5 है, कैट है। अब इसमें क्या है, एक बर्ग स्ट्रिप लगा देंगे इधर और एक बर्ग स्ट्रिप यहाँ लगा देंगे और एक LED साइड में लगा देंगे और दूसरे रजिस्टर साइड में। तो इस तरह से यह मैं निकाल देता हूं, तो आप इसी तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी आप टेस्ट करना है। तो ये जैसे 4 केबल की है, ये 4 केबल है। वन को आप इस साइड में प्लग करेंगे, इसको दूसरे को इस साइड में प्लग करेंगे, तो ये अपने आप चेक कर सकते हैं। इसकी वर्किंग के लिए आपको सिंपल सा इसमें इधर लगाना पड़ेगा और एक बर्ग स्ट्रिप आती है, एक इधर लगा दो, बर्ग स्ट्रिप इधर लगा दो और ये सर्किट को आप रजिस्टर साइड में और ये लगा देंगे। तो उस केस में जिनके रिस्पेक्ट में LEDs लगी होंगी और वो LED जलेगा। और मान लो कनेक्टर को क्रैम्प करते समय, इसको क्रैम्प करते समय कनेक्शन नहीं है, तो फिर उस केस में पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड LED नहीं जलेगी। तो आप इसके माध्यम से ये जान पाएंगे कि इसमें ये तार सही चल रहा है, ये तार सही है और कोई एक नहीं है। जिसकी रिस्पेक्टेड LEDs ग्लो नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये केबल खराब है। इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस छोटे प्रोजेक्ट से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट केबल का कनेक्शन चेक कर सकते हैं, जो कि आपके ट्रबल शूटिंग में काफी समय बचाएगा। तो इसकी सिंपल सी वर्किंग है। तो इसका यदि हम ब्रीफ में इसका करें तो पहली IC जो है CD4047 है, दूसरी है डिकेट काउंटर है। ये IC क्लॉक को जनरेट करती है और जिस रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हैं ये इसको 1 हर्ट्ज से लेके 10 हर्ट्ज के बीच में LED ब्लिंक करती है। Blinking of LED is indicating that your stable multivibrator is working fine. तो इसकी क्लॉक को जो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्लॉक है दूसरे पिंडिकेट काउंटर की क्लॉक में दिया गया है और सारे को सर्किट के अकॉर्डिंगली कनेक्शन कर दिया है और इसको दूसरे यूनिट को रजिस्टर लगाया है, इसलिए कि LED डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगी व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द रजिस्टर, तो LED में भी बर्न आउट। So that is the reason so I have used the current limiting resistors.
that is the value of the resistors are 470 ohm। तो ये छोटा सर्किट इस तरह से ही काम करता है। और बजट ड्राइवर के लिए हमने एक रजिस्टर लगाया है और ये एक ट्रांजिस्टर लगाया है और इसको हम कंटिन्यूटी के टेस्टर है। तो इस तरह से ये सिंपल वर्किंग है और ये सर्किट करता है 12 वोल्ट पे। अब बैटरी लगाना है, हमने यहाँ इसको हमारे अपने रेडीमेड पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है। तो अच्छा, जब आप इसको एक कंप्लीट यूनिट बनाना चाहें तो सर्किट को सबसे पहले आप जनरल पर्पज पीसीबी पे आप सोल्डर कर लें। बेस के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दोनों ही कंप्लीट बेस करके और दूसरा छोटा यूनिट ये कर लेंगे, थोड़े डिस्टेंस पे रख देंगे और उसमें बेसेस लगा देंगे। अपार्ट फ्रॉम द मल्टीवायर टेस्टिंग, आप इस सर्किट से जो आपका कैट 5 वगैरह जो हमारे केबल कनेक्शन आते हैं लैन केबल के लिए, जैसे कैट 5, कैट 6, कैट 7 या लैन केबल्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए भी आप लगा सकते हैं। उस केस में करना क्या होगा कि जो इधर आप कनेक्टर लगाएंगे यहाँ पर उनको उन लैन कनेक्टर केबल कनेक्टर के थ्रू जो आरजे कनेक्टर्स होते हैं दोनों तरफ लगा देंगे और क्रैम्पिंग करने के बाद उनको आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे। तो जो रिस्पेक्टिव एलईडी जलेगी, इसका मतलब आपकी वो लाइन केबल या कैट 5 या जो भी आप चाहेंगे वो सारा टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये एक वर्सटाइल प्रोजेक्ट है, देखने में छोटा है, केवल 2 आईसी और 9 एलईडीज के थ्रू और 9 रजिस्टर के थ्रू लगाया गया है 10। तो इस तरह से इस छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से आप काफी बढ़िया सा कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और दूसरा इस स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ये खासियत है कि इसकी ड्यूटी साइकिल 50% होती है। आपको ड्यूटी साइकिल का कोई मतलब एडजस्ट करने के लिए आपको एडिशनल टाइमर की जरूरत नहीं है, जैसा कि 555 में लगाते हैं। उसमें कंपोनेंट्स भी लगाते हैं और एक पार्ट मीटर लगाना पड़ता है उनकी फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए, नहीं तो भी आपको ज्यादा कंपोनेंट लगते हैं। और इसमें केवल 2 कंपोनेंट के थ्रू 50% ड्यूटी साइकिल के थ्रू, इसलिए हमने वो 555 के बजाय हमने CD4047 का इस्तेमाल किया है। बिकॉज अब और इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाना चाहें तो ये रजिस्टर जो लगा है R1, इसको जो मैंने 100 के लगाया है, आप 250 के का एक पॉट मीटर लगा सकते हैं। तो जो ये ब्लिंकिंग रेट है ये कम ज्यादा आप कर सकते हैं। पर बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी हमने इसमें केवल डायरेक्ट फिक्स रजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है। तो इस सर्किट के बारे में मैक्सिमम इतना ही है। बाकी आपको कोई भी डाउट है कोई वो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर दीजिए। तो दैट्स ऑल, यही सिंपल सर्किट है। अब एक बात चाहेगा आपको इसकी वर्किंग दोबारा देखना है, तो मान लो हम ये केबल का देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, तो आप उसको रजिस्टर में लगाएंगे, दूसरा आप इसके इसमें लगाएंगे, आपकी एलईडी ब्लिंक करेगी। ये देखो, इसका ड्यूरेशन और इसके ड्यूरेशन में चूंकि वो 10 बार सर्कुलेट होके आती है तो इस तरह से ये ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये केबल सही है। इसी तरह से आप दूसरा भी चेक करना चाहें दोबारा तो आप ये देखिए, ये भी चले। दैट्स ऑल, यही है इसका सर्किट का है। एक बार बजट कंटिन्यूटी टेस्टर दोबारा देख लेंगे। तो इसके लिए आप एक इधर लगाएंगे, एक रजिस्टर इधर लगाएंगे और देखिए आपस में देखिए शार्ट करिए, बजेगा। तो इससे आप कंटिन्यूटी टेस्टर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इस छोटे सर्किट में और अभी ज्यादा कुछ जरूरत है तो दिस इज all about the working of this circuit. Thank you. Thank you for watching this project.